आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की ये किताब अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों के सीक्रेट्स पर बनी है। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट, चलिए जानते हैं। तो इस सीक्रेट को समझने के लिए हम एक बहुत ही कमाल की कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है एडविन सी बार्न्स की, और उनका लक्ष्य ऐसा था जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ है। एक इंसान जिसके पास ना पैसे थे ना कोई पहचान, दिखने में भी बिल्कुल आम, वो दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर कैसे बन गया? आखिर उसमें ऐसा क्या था? देखिए, खुद एडिसन ने क्या कहा। उन्होंने बार्न्स के कपड़े या उसका हुलिया नहीं देखा, उन्होंने उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर वो जिद देखी। एडिसन समझ गए थे कि ये इंसान जो ठान कर आया है वो लेकर ही जाएगा। और यही है सबसे जरूरी बात। बार्न्स का मकसद एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर। उसे एडिसन के लिए काम नहीं करना था, उसे एडिसन के साथ काम करना था। मतलब वो नौकरी मांगने नहीं, पार्टनरशिप करने आया था। उसने अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन, कोई प्लान भी रखा ही नहीं था। तो बार्न्स की ये कहानी कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं है। जरा देखिए, पहले दिन वो खाली हाथ एडिसन की लैब में पहुंचा। महीनों तक वो छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन अपना असली लक्ष्य हमेशा दिमाग में रखा। और फिर 5 साल बाद उसे अपना मौका मिला। एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, यहीं से शुरुआत हुई उस पार्टनरशिप की जो अगले 30 से ज्यादा सालों तक चली, जिसका नारा था एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित। ये सब्र और एक ही धुन में लगे रहने का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि बार्न्स के अंदर ये आग, ये जिद आई कहां से? इसका कनेक्शन जुड़ा है मशहूर उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी से, जिन्होंने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया था। कार्नेगी के उसी चैलेंज पर काम करते हुए हिल ने 25 साल लगाए और इस एक नतीजे पर पहुंचे। विचार यानी हमारे थॉट्स असल में चीजें होती हैं। मतलब जो सोच हमारे दिमाग में एक ख्याल की तरह आती है, उसे हकीकत में फिजिकल दुनिया में बदला जा सकता है। अगर किसी चीज की कल्पना की जा सकती है, उस पर यकीन किया जा सकता है, तो उसे पाया भी जा सकता है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बर्निंग डिजायर से। हिंदी में कहें तो एक प्रबल इच्छा। ये कोई मामूली चाहत या उम्मीद नहीं है, नहीं, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो आपकी हर सोच, हर काम पर हावी हो जाए। अच्छा, तो ये बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन क्या सिर्फ जुनून से काम चल जाएगा? हिल कहते हैं नहीं, इस जुनून को हकीकत में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक ठोस प्लान की जरूरत होती है। और वो प्लान है ये 6 स्टेप का फॉर्मूला। और मजे की बात यह है कि इसे खुद थॉमस एडिसन ने भी हरी झंडी दिखाई थी। पहला कदम, अपने दिमाग में वो फिक्स्ड अमाउंट सोचिए जो चाहिए। दूसरा, तय कीजिए कि उस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरा, एक पक्की तारीख तय कर लीजिए। चौथा, एक पूरा प्लान बनाइए और फौरन उस पर काम शुरू कर दीजिए, चाहे आप तैयार हों या नहीं। पांचवा, इन सब बातों को एक साफ साफ स्टेटमेंट में लिख लीजिए। और छठा और सबसे जरूरी, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह और रात में जोर से पढ़िए, और पढ़ते हुए ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पैसा पहले से ही आपके पास है। अब एक और कहानी देखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब ये इच्छा शक्ति, ये बर्निंग डिजायर कमजोर पड़ जाता है तो क्या होता है, खासकर तब जब मंजिल बहुत करीब हो। ये कहानी है आर.यू. डार्बी और उनके अंकल की। उन्हें सोने की एक खान मिली, काम शुरू किया, सोना भी निकला, लेकिन फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो गई। उन्होंने और खोदा, कुछ नहीं मिला, और उन्होंने हार मान ली, मशीनें बेच दी और घर चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस आदमी ने उनसे वो मशीनें खरीदी, उसने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने एक इंजीनियर को बुलाया, और जानते हैं क्या हुआ? इंजीनियर ने बताया कि सोना बस 3 फीट की दूरी पर था, सिर्फ 3 फीट, जहां डार्बी ने खोदना बंद कर दिया था। तो देखिए, दोनों कहानियों में फर्क क्या है। एक तरफ एडविन बार्न्स थे, जिनके पास एक पक्का लक्ष्य और एक बर्निंग डिजायर था। दूसरी तरफ डार्बी थे, जिनके मन में सिर्फ सोने का लालच था। बार्न्स सालों तक सब्र के साथ डटे रहे, जबकि डार्बी पहली मुश्किल आते ही पीछे हट गए। नतीजा, बार्न्स को पार्टनरशिप और बेशुमार दौलत मिली, और डार्बी ने अपनी किस्मत अपने हाथों से गंवा दी। पर शायद इस किताब की सबसे पावरफुल, सबसे दिल को छू लेने वाली कहानी खुद नेपोलियन हिल की अपनी है।
ये कहानी साबित करती है कि एक प्रबल इच्छा, एक बर्निंग डिजायर प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकती है। कहानी शुरू होती है उनके बेटे ब्लेयर हिल के जन्म से। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके कानों का कोई नामो निशान नहीं था, कोई बाहरी कान थे ही नहीं। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा शायद जिंदगी भर न सुन पाएगा और न ही बोल पाएगा। जरा सोचिए एक पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन नेपोलियन हिल ने क्या कहा? कुदरत मुझे बिना कानों वाला बच्चा भेज सकती है, लेकिन कुदरत मुझे इस हकीकत को मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने डॉक्टर की बात को, उस हकीकत को मानने से ही इनकार कर दिया। और यहीं से उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर ने जन्म लिया, अपने बेटे को एक नॉर्मल जिंदगी देने की इच्छा। सालों तक उन्होंने ये इच्छा, ये विश्वास अपने बेटे के मन में डाला, उसे ये यकीन दिलाया कि वो सुन सकता है, कि वो बोल सकता है। और नतीजा हैरान करने वाला था। अपने पिता के विश्वास और अपनी कोशिशों से ब्लेयर ने एक हियरिंग एड की मदद से लगभग नॉर्मल सुनना शुरू कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि उसने अपनी इसी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और आगे चलकर हजारों लोगों की मदद की जिन्हें सुनने में दिक्कत होती थी। तो इस पूरी किताब का सार यही है, हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी दौलत, हर बड़ी जीत, इन सब की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी एक प्रबल इच्छा है जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है? वो क्या है?